हमारे अंदर है। जिस इंसान को इस तीनों दुश्मन के बारे में पता है, वैसे इंसान इन तीनों को कंट्रोल करने पर काबू करते हैं। और जिन लोगों ने इन तीन दुश्मन पर कंट्रोल पा लिया, वो इंसान इंसान नहीं, भगवान बनने के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है, महान बनने के रास्ते पर आगे बढ़ जाता है, और एक दिन वो महान बन जाता है। और इसीलिए आज इस तीन दुश्मन को मुझे पहचानना है। इन तीनों दुश्मनों को हम सबों को कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है, महान बनना है, परमाइन सिस्टम को घर घर तक पहुंचाना है। मैं पहला दुश्मन की बात करूं तो पहला दुश्मन का नाम है ईगो। ईगो का मतलब होता है घमंड। ह्यूमन नेचर है। किसी के पास बहुत बड़ा डिग्री है तो उन्हें डिग्री का ईगो है। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाई लिखाई का ईगो हो जाता है, और उस ईगो के कारण कोई बदलाव को समझना नहीं चाहते। उस ईगो के कारण पार्लियामेंट जैसा सिस्टम को वो समझना नहीं चाहते। और बड़ी डिग्री होने के बाद भी आप देखे होंगे कि 10,000 15,000 में वो नौकरी करना पसंद करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को समझना नहीं पसंद करते। इसका कारण है कि वो अपने आप में एक ईगो बैठा के रखे हैं कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, ये बंदा क्या समझा सकता है। और वो समझने के लिए तैयार नहीं। उनके अंदर जो ईगो है उन्हें समझने के लिए तैयार नहीं होने देता। आज वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जानते हैं कि जब तक आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और इसी यही कारण है कि लोग आगे बढ़ते नहीं। किन्हीं के पास बहुत पैसा है, पैसों का ईगो है। किन्हीं के पास बहुत सुंदर चेहरा है, उनको अपनी सुंदरता पर ईगो है। ईगो होने का बहुत कारण हो सकता है, चाहे जो भी कारण हो, अपने अंदर से ईगो हटाना है। आज रतन टाटा इसलिए सफल है क्योंकि एक छोटा सा इंजीनियर भी जाता है, उनसे बोलता है कि सर, इस बदलाव को ऐसे एक्सेप्ट किया जाए। वो समझने के लिए तैयार है। एक नहीं, 1,000 लोग भी उसको समझाने के लिए जाते हैं। हर लोगों से समझने के लिए तैयार है, हर लोगों से कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार है। और इसलिए वो आदमी आज भी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। चाहे वो 19वीं सदी हो, 20वीं सदी हो, 21वीं सदी हो, आने वाले दिनों में 22वीं सदी आ जाए, हर सदी में वो समझने के लिए तैयार है। इतनी आकूत संपत्ति होने के बाद भी वो ईगो नहीं है उनके अंदर, और इसलिए वो नंबर 1 है, इसलिए वो महान बनने के लिए तैयार है। हम सबों के अंदर छोटी सी अचीवमेंट आने के बाद ईगो आ जाता है, और ईगो आने से आदमी की सफलता रुक जाती है। महान बनने का जो रास्ता है वो टूट जाता है, अटक जाता है, भटक जाता है। और इसीलिए आपके पास जो भी है, आज के बाद उस पर ईगो नहीं करना है। हर समय सीखने के लिए तैयार रहना है, समझने के लिए तैयार रहना है। और दूसरा दुश्मन जो हमारे पास है वो है शर्म। मैं तो पढ़ा लिखा हूं सर, ये सब काम मैं नहीं कर सकता हूं, शर्म आती है।
मैं तो 22 लाख रुपया का बिजनेस कर रहा हूँ सर, 2250 का बिजनेस मैं बेच पाऊं, ये तो मुझे शर्म आया है, ये तो मुझे उल्टा सीधा लग रहा है, मैं इसे कुछ नहीं बता सकता हूँ सर। और सचमुच में ये जो लाइन हमने पढ़ा है कि जिनको आती है शर्म उसका फूटता है करम। अगर अमिताभ बच्चन को शर्म आया होता तो इतने बड़े बादशाह आज नहीं होते। जैसा आप जानते हैं कि हिंदी फिल्मों में पहले हीरोइन का रोल लड़कियां नहीं करती थी, लड़के लोग करते थे। अमिताभ बच्चन का गला मोटा होने के कारण इनको बॉलीवुड से छाट दिया गया था, लेकिन जिद पर थे। डायरेक्टर ने बोला कि भाई आपको लड़की का रोल करना पड़ेगा। इन्होंने बोला यस सर करूंगा, और घघरा और चोली पहन करके इन्होंने गाया था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इन्होंने शर्म नहीं किया। अगर शर्म किया होता तो इनकी एंट्री बॉलीवुड में नहीं होता, फिल्मी जगत में नहीं होता, और आज फिल्मी जगत के बादशाह नहीं बनते। और इसीलिए कभी कभी शर्म जो है किस्मत का दरवाजा खोलने से रोक देता है, किस्मत को बदलने से रोक देता है। और इसीलिए शर्म को भी अपने अंदर से हटाना है। शर्म जितने भी आप सफल लोगों को देखे हैं वो धरती का बहुत बड़ा बेशर्म होता है। अभी आप देखे होंगे चुनाव का वक्त चल रहा है, 5 साल की सफलता के लिए जिनके यहाँ खाना नहीं खाना है वो खाने के लिए तैयार है। अभी उनका शर्म कहाँ जाता है। आप देखे होंगे बड़े बड़े नेता को चुनाव के वक्त बैठ करके पत्तल में खाना खा रहे हैं। एक आदिवासी के यहाँ खाना खा रहे हैं, उनके अंदर शर्म नहीं है, इसीलिए सफल है। आप जितने भी एक्टर को देखे हैं जिनका नाम करोड़पति अरबपतियों में आता है, जब उनको भिखमंगे का रोल करने के लिए दे दिया जाता है तब उनको शर्म नहीं आती। जब उनको एक झाड़ू मारने का रोल दे दिया जाता है तब उनको शर्म नहीं आती, क्योंकि उनका कर्म है। जब आप कर्म पर शर्म करना शुरू करेंगे तो आपका कर्म काम करना बंद कर देगा, आप सफल नहीं हो सकते। और इसीलिए आज के बाद शर्म को हटाना है, अपने सपनों को जगाना है, और सपनों के लिए जो भी काम करना पड़े गलत काम को छोड़कर हम करने के लिए तैयार रहेंगे। और तीसरी चीज आती है शक। शक एक ऐसा बीमारी जो बड़े बड़े सुरमा को नीचे ढकेल दिया। 2250 के बदले 32 लाख
कहां से आता है? शक है। रेफरेंस इनकम में 15 डीपी 1 सेकंड में आ जाता है सर, वहां भी शक है। वैसे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिलता है। आज तीसरा राउंड आ गया है, आज भी पूछता है सर चौथा राउंड आएगा? ये भी शक। जब चौथा राउंड किसी का आ जाएगा तो पूछेगा सर पांचवा भी राउंड आ जाएगा? सर एक दिन में आपका 150 टीम परफॉर्मेंस आता है, इसके ऊपर भी शक है। सिस्टम सर चलेगा, 2015 से अभी तक चल रहा है, आज तक वही बैठा है, और शक के कारण वो पर्ल पर ही बैठा है, ना कोरल किया है, ना ओनिक्स किया है, ना क्वार्ट्ज किया है। शक एक ऐसी बीमारी है जो आपको सकते में डाल देगा, बढ़ने नहीं देगा। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सिस्टम को समझना जरूरी है, ताकि आपका शक और शंका खत्म हो जाए। समझिए होता कैसे है। किसी के बातों पर विश्वास मत करिए, विश्वास करिए सिस्टम पर। जब बताया जाता है कि $5 का खेल ही 32 लाख का होता है, 30 का 30 बढ़ जाता है, 50 देते हैं 50 बढ़ जाता है, 100 देते हैं 100 बढ़ जाता है। एक आदमी को 100 रुपया दिया जाए, वो 100 रुपया का हिसाब दे दे, उसके बाद भी आप शक करेंगे, तो आदमी आपके लिए काम करेगा? क्या अपने डाउनलाइन पर आप शक करेंगे काम होगा? अपने अपलाइन पर का शक करेंगे काम होगा? नहीं हो सकता। जिस दिन आप अपनी पत्नी पर शक करना शुरू कर दें, क्या घर आपका चलेगा? पत्नी आप पति के ऊपर शक करना शुरू कर दे, क्या प्यार मोहब्बत बढ़ेगा? शक एक ऐसा बीमारी है कि बड़े बड़े रिश्तों को तोड़ देता है, बड़े बड़े रिश्तों को बर्बाद कर देता है। और हम जानते हैं कि परलवाइन इंटरनेशनल रिश्तों का बिजनेस है, प्यार का बिजनेस है, मोहब्बत का बिजनेस है। और इसीलिए हम अपने लाइफलाइन पर, हम अपने अपलाइन पर आज से मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, साथ चलने का वादा करेंगे, और वादा के साथ जीतने का भी ख्याल रखेंगे। और इसी सपनों के साथ कि हम साथ रहेंगे, साथ में काम करेंगे, साथ में मिलकर लड़ेंगे, और साथ में सभी का सपना पूरा करेंगे। ये वादा अपने आप से ठानना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के हौसले